सूफी जमील अख्तर लिटरेरी सोसाइटी की जानिब से शहर कोलकाता में 2 रोज़ा प्रोग्राम रखा गया। 29 जनवरी बरोज़ जुमा के दिन उस्ताद शायर हलीम साबिर साहब को खिराज तहसीन से नवाजा गया। और 30 जनवरी बरोज़ शनिचर के दिन हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ शायर और अदीब महानामा उर्दू आंगन के एडिटर इम्तियाज़ गोरखपुरी साहब की शान में गुलशन इकबाल में मुशायरे का प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। एक शाम इम्तियाज़ गोरखपुरी के नाम से प्रोग्राम की सरपरस्ती मोहम्मद इकबाल साहब अपनी टीम के साथ कर रहे थे, जो कि सूफी जमील अख्तर लिटरेरी सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी हैं। आगे देखिए सूफी जमील अख्तर लिटरेरी सोसाइटी की जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद इकबाल साहब अपने ख्यालों का इजहार करते हैं। उसके बाद से आप यकीन कीजिए सितंबर 2019 से आज तक तकरीबन 400-450 दिनों कोई दिन या कोई रात ऐसी नहीं गुजरी है जब इनसे मेरा राब्ता नहीं हुआ। ये हम लोगों का एक कौन कह लीजिए हलीम अख्तर, इम्तियाज़ गोरखपुरी और मोहम्मद इकबाल, ये रात के 12-12:30 बजे अगर आप में से कोई फ़ोन करे और मेरा इंगेज आए तो समझ लीजिए कि हम लोग इंगेज। इम्तियाज़ गोरखपुरी के बारे में आप लोग बेहतर जानते हैं और पिछले साल जिन लोगों को कैलेंडर दिया था अरबी कैलेंडर, वो इस बार भी आया है, थोड़ी लेट हुई कोशिश से आने में, तो वो कैलेंडर भी मिला है हमको, कल कुछ दिया है मैंने। उस कैलेंडर के हवाले से ये बात बता दूं कि वो कैलेंडर ज़्यादातर यूरोपीय ममालिक में जाता है और आपको जान करके ये खुशी होगी कि गालिबन पहली मरतबा बंगाल से किसी एक शायर का इंतखाब किया गया है और उसमें उनको जगह दी गई है। वो वही साहब हैं जिन्हें कल हम लोगों ने ये खिराज तहसीन पेश किया है, मेरी मुराद हलीम साबिर साहब। तो इम्तियाज़ गोरखपुरी साहब कैलेंडर भी निकालते हैं, पब्लिशर भी हैं। इनकी ज़्यादातर किताबें यूरोपीय ममालिक के शोरा उतबा की होती हैं, कैलेंडर भी वो वहाँ जाते हैं। लेकिन क्योंकि वो हमारे अदारे से जुड़े हुए हैं, फ़हीम अख्तर के तवस्सुत से मैं भी इनसे मिल पाया हूँ और एक चीज़ मैं ये जानता हूँ कि ये फूल की पत्ती से हीरे का जिगर काटने का फन है। ये फन आज कल से मिलने के बाद आज तक मैं यही समझ पाया हूँ। बस मैं इस शेर से अपनी बात खत्म करता हूँ कि वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर में बकिया इनके बारे में मोहतरमा फातिमा साहिबा जो है अपना तकरीर पेश करेंगी। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि वो मंजूम सपासनामा पेश कर दिया जाए जो मुज़फ़्फ़र मीनाई ने लिखा हुआ है। वो जनाब तैयब नुमानी साहब पेश करेंगे जो शोबा उर्दू गैरा गंगोली कॉलेज के सदर हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि मुज़फ़्फ़र मीनाई साहब का लिखा हुआ ये मंजूम सपासनामा। इसे लिखा है मुज़फ़्फ़र मीनाई साहब ने। रफ़ीक़े दीदाए बेदार महफ़िले उर्दू, गज़ल भी कहते हैं, नज़में भी खूब कहते हैं। शरीके वहदते गुफ्तार महफ़िले उर्दू, निगाहे अहले नज़र में जनाब रहते हैं। मताए सनअते फनकार महफ़िले उर्दू, जो दर्द मिलता है दुनिया से हंस के सहते हैं। हदीसे बुलबुले गुलजार महफ़िले उर्दू, यम सुखन के हैं गवाह दिल से कहते हैं। निशाने मंजिल मकसूद नस्ल नौ के लिए मिजाज ना है समझते हैं आलमी अफकार। मताए दर्द है मौजूद नस्ल नौ के लिए, इसीलिए इन्हें कहते हैं सर बसर फनकार। अदब के जिनसे गिराम आया थे ज़फ़र साहब, आपके वालिद साहब के अदब के जिनसे गिराम आया थे ज़फ़र साहब, जहाँ ये रहते थे उर्दू का एक आंगन है। बड़े अदीब के हम पाया थे ज़फ़र साहब, सुखनवरों का मस्कन है, अदब का दर्पण है। जदीद फिक्र के सरमाया थे ज़फ़र साहब, नवेले सुबह जबी सुखन का चंदन है, घने शजर थे, घना साया थे ज़फ़र साहब।
सुरूर जानो जिगर है, बहार गुलशन है। वो अब नहीं है अगरचे जहान अख्तर में, खुर्शाद सायर व नसार इसमें रहते थे, मगर रहेंगे हमेशा दिले सुखनवर में। यकीन कीजिए फनकार इसमें रहते हैं, मगर रहेंगे हमेशा। किसे इल्म दुश्वार कार अदब, तुम आए शोर उठा सुए गुलशने इकबाल, जिसे खबर है वो बनता है शहर सवार अदब। उड़ी है बुए सुखन को उड़ी है बुए सुखन बुए गुलशने इकबाल, इसी के हाथ में होता है इख्तियार अदब। बनी है याद अदब बुए गुलशने इकबाल, इसी से होता है सैराब रे गुज़ार अदब। खिलेगा 8वां पहर हुए गुलशने इकबाल, ज़फ़र के आज मगर इम्तियाज़ भाई है, इसे खबर है मुसब्बर भी कितना शादा है। करीब अहले नज़र इम्तियाज़ भाई है, जो बात दिल में छुपी थी वो अब नुमाया है। इन दोनों प्रोग्राम में लंदन से वर्चुअल मौजूद थे फ़हीम अख्तर साहब, जो कि सूफ़ी जमील अख्तर लिटरेरी सोसाइटी के चीफ पैट्रॉन हैं। दोस्तों आदाब, मैं फ़हीम अख्तर लंदन से आपसे मुखातिब हूँ। मुझे बेहद खुशी है कि अभी हाल ही में कलकत्ते में 2 अहम प्रोग्राम का इनेकाद हुआ, और इस प्रोग्राम को सूफ़ी जमील अख्तर लिटरेरी सोसाइटी की जानिब से किया गया, जिसके सेक्रेटरी हमारे मोहम्मद इकबाल साहब हैं और जिसके सदर हमारे प्रोफेसर मोहम्मद काजिम हैं, और तमाम लोग हैं। बाकर हसन है, आफ्ताब नदीम है, फातिमा खातून है, इम्तियाज़ गोरखपुरी हैं, प्रोफेसर तैयब नुमानी हैं। इन सब लोगों ने मिलकर 2 अहम प्रोग्राम का इनेकाद किया। पहला प्रोग्राम कलकत्ते के राजा बाज़ार इलाके में हुआ, जिसमें मारूफ शख्सियत अदीब शायर हलीम साबिर साहब को खिराज तहसीन पेश की गई, और जिसमें हलीम साबिर के अदबी काविशों को सराहा गया। इस प्रोग्राम में शहर के नामवर शख्सियतों ने शिरकत की, जिसमें मुस्लिम इंस्टीट्यूट के सेक्रेटरी निसार अहमद साहब का नाम काबिल ज़िक्र है। प्रोफेसर उमर गजाली ने भी शिरकत की, डॉक्टर निहाल अहमद, मुस्तर इफ्तिखारी, हलीम साबिर साहब ने अपनी खुशी का इजहार किया। मैं भी इस प्रोग्राम में बज़रिया ज़ूम शामिल हुआ, और तमाम मेहमान जो शहर से आए थे उनसे भी मिलकर बड़ी खुशी हुई। दूसरा प्रोग्राम मटिया बुश के इलाके में, जो कि वाहिद शाह की नगरी कही जाती है, उसमें गुलशन इकबाल पर कि वहाँ एक प्रोग्राम का इनेकाद सेक्रेटरी मोहम्मद इकबाल साहब ने किया, और काफ़ी कामयाब प्रोग्राम रहा। वहाँ भी मैंने शिरकत की। इम्तियाज़ गोरखपुरी मारूफ शायर ज़फ़र गोरखपुरी साहब के साहबजादे हैं, मुंबई से तशरीफ़ लाए थे। उन्होंने अपने कलाम सुनाए और लोगों को काफ़ी पसंद आया और सराहा। उसके अलावा वहाँ नौजवान शायरा दरख्शां अंजुम भी मौजूद थी, जिनकी शायरी पसंद आई, और भी लोग थे। तो मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम में शिरकत की, प्रोग्राम को कामयाब बनाया, और उर्दू अदब के लिए एक ऐसा काम किया जो हम सबको फ़ख्र है। हम सबको इस बात का एक इतराफ़ है कि हम उर्दू ज़ुबान और अदब के लिए पूरी दुनिया में जिस तरह से काम कर रहे हैं, ये काबिल सताइश बात है। मेरी दुआ है कि हम सब मुत्तहद होकर इस काम को और आगे बढ़ाएंगे, और आपका साथ और दुआ रहा तो इंशाअल्लाह हम इसी तरह इस काम को जारी व सारी रखेंगे। एक बार फिर फ़हीम अख्तर लंदन से आपका शुक्रिया अदा करता है, और इस उम्मीद के साथ कि ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह ज़रूर मुलाकात होगी। आज आप खुदा हाफिज़। इन प्रोग्राम में मौजूद थे कमतर अजीमाबादी साहब, शाहिद हुसैन शाहिद साहब, अमानुल्लाह सागर साहब, मुजफ्फर मीनाई साहब, शाहिद रशीदी साहब और दीगर हजरात।
प्रोग्राम की शुरुआत सूफी जमील अख्तर लिटरेरी सोसाइटी की तराने से हुई। सूफी जमील अख्तर लिटरेरी सोसाइटी, सूफी जमील अख्तर लिटरेरी सोसाइटी, इल्म और अदब की शम्ए जलाए, शेरो सुखन की महफिल सजाए, इल्म और अदब की शम्ए जलाए, शेरो सुखन की महफिल सजाए, ये पासबाने अदब है सूफी जमील अख्तर लिटरेरी सोसाइटी, सूफी जमील अख्तर लिटरेरी सोसाइटी। तुम्हारे प्यार का गुलशन मुझे पुकारेगा, तुम्हारे प्यार का गुलशन मुझे पुकारेगा, कहीं रहूं मेरा सावन मुझे पुकारेगा। और शेर है कि चला भी जाऊंगा निकल कर जो शहर से तेरे, कलकत्ता के लिए खास तौर से सुनिएगा। चला भी जाऊंगा निकल कर जो शहर से तेरे, तेरी गली तेरा आंगन मुझे पुकारेगा, तेरी गली तेरा आंगन मुझे पुकारेगा। नजर आऊंगा जिस दिन मैं उसकी गलियों में, बढ़िया कुछ है, नजर ना आऊंगा जिस दिन मैं उसकी गलियों में, पकड़ के रोएगा चिलमन मुझे पुकारेगा। शहर की भीड़ में हम किधर आ गए, शहर की भीड़ में हम किधर आ गए, वो तो अच्छा हुआ कि तुम नजर आ गए। क्या बात है, शहर की भीड़ में हम किधर आ गए, वो तो अच्छा हुआ कि तुम नजर आ गए। जिंदगी का था सारा सफर इस कदर, जिंदगी का था सारा सफर इस कदर, अपने घर से चले तेरे घर आ गए, अपने घर से चले तेरे घर आ गए। उसकी रुसवाई हमको गवारा ना थी, उसकी रुसवाई हमको गवारा ना थी, गुलाम साहब, उसकी रुसवाई हमको गवारा ना थी, दूर से हम उसे देखकर आ गए। और ये शेर हमारे बड़े भाई मोहम्मद इकबाल साहब के लिए, मुझे शायद ये लगता है ये शेर आप ही के लिए लिखा है। और तो कुछ मिला ना हमें इश्क में, और तो कुछ मिला ना हमें इश्क में, जिंदगी जीने के हुनर आ गए, जिंदगी जीने के हुनर आ गए। और ये शेर है कि अपनी क्या मंजिलें अपनी क्या रास्ते, अपनी क्या मंजिलें अपनी क्या रास्ते, तुमने चाहा जिधर उधर हम आ गए। ये नज़्म जो है ना बहुत मेरे करीब है। और ये नज़्म लॉकडाउन में जो लोगों ने 1 साल 8 महीने ज़िंदगी जिए घर के अंदर बंद होकर रास्ता की, तो नज़्म का उन्वान है मैं जिंदा हूँ। सर मैं जिंदा हूँ, पढ़ता हूँ मैं, बहुत मसरूफ़ रहता हूँ मुसलसल इन दिनों में, बहुत मसरूफ़ रहता हूँ मुसलसल इन दिनों में, बस सुबह उठते ही बिस्तर से बिना मुँह धोए, बस सुबह उठते ही बिस्तर से बिना मुँह धोए, काली चाय का कप हाथ में लिए, सिगरेट को होठों से लगाए, अपने कंप्यूटर पर जा बैठता हूँ। बस सुबह उठते ही बिस्तर से बिना मुँह धोए, काली चाय का कप हाथ में लिए, सिगरेट को होठों से लगाए, अपने कंप्यूटर पर जा बैठता हूँ। गुज़िश्ता शब जो सोशल मीडिया पर पोस्ट आई थी उसे देखा, उसे लाइक किया, कुछ शेयर करके मन ही मन मुस्कुराया। गुज़िश्ता शब सोशल मीडिया पर पोस्ट आई थी, उसे देखा, उसे लाइक किया, कुछ शेयर करके मन ही मन मुस्कुराया। और अनजाने 1000 दोस्तों की खैरियत पूछी, गौर सुनिएगा, और अनजान हज़ारों दोस्तों की खैरियत पूछी, कुछ ऐसे दोस्त जो परदेश में रहते हैं, कुछ ऐसे दोस्त जो प्रदेश में रहते हैं, इनका हाल पूछा। मैं इसके काम में मसरूफ़ हूँ, मैं इसी काम में मसरूफ़ हूँ, दुनिया अपने कमरे में समेटे, यही खामोशी बैठा हूँ, मेरे घर में मेरे अपनों में नहीं है राब्ता मेरा किसी से,
मेरी तन्हाई के चलते कि मैं अंदर ही अंदर मर चुका हूँ। एक मुद्दत से यही खामोश बैठा हूँ, मेरे घर में अपनों में नहीं है रास्ता मेरा किसी से, मेरी तन्हाई के चलते मैं अंदर ही अंदर मर चुका हूँ। हाँ मगर मैं ऑनलाइन हूँ, हाँ मगर मैं ऑनलाइन हूँ, ज़रा देखूँ हरी बत्ती अभी तक जल रही है और मैं सोशल मीडिया पे जिंदा हूँ। छोटी चीज मेरे आंगन की फैली फैली पेड़ पर आज एक पीला पत्ता नजर आया, उसे देखकर न जाने क्यों खौफ आया। और एक नज़म जो मैं इस नफी के लिए करता हूँ कि यहाँ से देखो ना, मेरी यहाँ से वहाँ देखो, यहाँ से देखो कभी तुम मेरी आँख की चौखट को लाल कराओ सर, कभी मेरी आँख की चौखट को लाल कराओ, और कभी यहाँ से खुद को देखो कि तुम किस कदर खूबसूरत हो। एक आखिरी नज़र में लॉकडाउन जारी है, वो सुना था, इसके बाद मैं चाहता हूँ कि सदर साहब को भी सुनना है और एक बिरयानी नाराज हो गई। मैं सोचता हूँ कि वालिद साहब की गजल सुना दूँ, क्या ख्याल है? अगर इजाज़त तो वालिद साहब को सुना दूँ, मुझे मैं चाहता हूँ कि सदर साहब को उनको समझा दें। अच्छा एक नज़्म है, छोटी सी नज़्म का उन्वान है सैनिटाइजर। नज़्म का उन्वान है सैनिटाइजर। ये सब आज लॉकडाउन के दरमियान लिखी गई है, तो नज़्म का उन्वान है सैनिटाइजर। बहुत बारीक बात कही है, जरा गौर सुनिए, अगर एक भी लाइन मिस होगी ना तो पूरी नज़्म आपके समझ नहीं आएगी। जी, नज़्म का उन्वान है सैनिटाइजर। सैनिटाइजर आदेश है, अब किसका आदेश है आपको सब मालूम है, नाम मैं किसी का लूंगा नहीं, अगर मैं उसको हुलिया बयान करूँ या क्या कारोबार का उससे मुझे लेना देना नहीं, सभी समझ रहे। आदेश है मास्क लगाएं चेहरे पर, आदेश है मास्क लगाएं चेहरे पर, हाथों को बार बार धोएं, सैनिटाइज करें, ये भी आदेश है घर पर ही रहें, ये भी आदेश है घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें। किससे? एक अनदेखे जानलेवा वायरस से सुरक्षित रहें। किससे? एक अनदेखे जानलेवा वायरस से, मगर उस वायरस का क्या जो रोगों में उतर चुका है। क्या बात है सर, वाह। लेकिन देखिए वायरस से, मगर उस वायरस का क्या जो रोगों में उतर चुका है, जिससे लोग घर पर भी सुरक्षित नहीं इससे घर में भी लोग सुरक्षित नहीं है। इशारा है, मैं किसी का नाम का इलाज भी नहीं। एक गजल आखिरी इजाजत वालिद साहब की गजल सुनाऊंगा, क्योंकि वालिद साहब के बिना मैं अधूरा हूँ और मेरी हमेशा आखिरी ख्वाहिश जिंदगी अगर है तो मुझे वालिद साहब के नाम के साथ पुकारे। वालिद साहब की गजल है, बहुत मशहूर गजल है, ये गजल मेरी नहीं वालिद साहब की है। देखिए मोड़ लेती है क्या जिंदगी, देखिए मोड़ लेती है क्या जिंदगी, भूल बैठी है अपना पता जिंदगी। देखिए मोड़ लेती है क्या जिंदगी, भूल बैठी है अपना पता जिंदगी। जिंदा लाशों की एक भीड़ चारों तरफ, जिंदा लाशों की एक भीड़ चारों तरफ, मौत से भी बड़ा हादसा जिंदगी। क्या बात है, मौत से भी बड़ा हादसा जिंदगी। आप ही की तरह खूबसूरत, बहुत इकबाल भाई अपने शेर के, आप ही की तरह खूबसूरत बहुत, आप ही की तरह बेवफा जिंदगी। आप ही की तरह खूबसूरत बहुत खूबसूरत शख्सियत है, आप ही की तरह बहुत खूबसूरत, आप ही की तरह बेवफा जिंदगी। जिंदगी उसको है जो उसे झेल ले। ये शेर बहुत टफ शेर है जिसको मैं पसंद है, और ये सभी पे लागू हो रहा है जो यहाँ बैठे आखिर तक भाकर तक आप तक जाता है शेर कि जिंदगी उसकी है जो उसे झेल ले, सबको देती नहीं रास्ता जिंदगी। आप
तजुर्बा आपकी जिंदगी और बाकर बैठे हैं हम जैसे नौजवान बैठे हो दोनों को अगर मिलाया तो ये शेर जिंदगी उसकी है जो उसे झेल ले। क्या बात है, नहीं डेली रास्ता जिंदगी देखिए क्या मोड़ लेती है जिंदगी। फुल बैठी है अपना पता जिंदगी। बहुत बहुत शुक्रिया। कि माजी की उंगलियों को थामे घूम रहे हो गलियों में। वाह वाह, दिशा का शेर है, दिशा का माजी की उंगलियों को थामे घूम रहे हो गलियों में, ऐसे कैसे बूढ़े हो मुझे तो बच्चे लगते। सबा पैगाम ये लाई है क्या जश्न बहारा में, सबा पैगाम ये लाई है क्या जश्न बहारा में कि खज़ां का दौरा अभी बाकी है गुलिस्तान में। वाह सर वाह। का दौरा अभी बाकी है गुलिस्तान में। न जाने बात क्या पोशीदा थी सर्वे खरामा में, न जाने बात क्या पोशीदा थी सर्वे खरामा में, हुई पत्तों की जुम्बिश से अजम मातम गुलिस्तान में। कि वो आए घर में हमारे, खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर में चल और कायनात समझ, नुजूमे खंदा लगो माहो मेरे काबा को, नबी की नाले ज़ियाबार की ज़कात समझ, नबी की नाले ज़ियाबार की ज़कात समझ। और मकाम इश्क तो ये है कि वो अगर कह दें, मकाम इश्क तो ये है कि वो अगर कह दे तो रात दिन को समझ और दिन को रात समझ, तो रात दिन को समझ और दिन को रात समझ। दोस्तों बागे ज़फ़र के हैं खुले तर इम्तियाज जिनको कहते हैं सभी अहले नज़र शोला तराज, बज़्म में होती है जिनकी गुफ्तगू सामे नवाज, क्योंकि सच कहने में उनको है नहीं कुछ एहतराज, वाकई किरदार उनका रश्के महताब है, शख्सियत उनकी अदब की बज़्म में नायाब है। मज़मून का अनुमान है कि कहाँ से शेरों को फसाना कहाँ तमाम करना। शायद आपने बया का नाम सुना होगा, शायद आपने बया का नाम सुना होगा। ये चिड़िया जितनी खूबसूरत होती है उतना ही खूबसूरत घोंसला भी बनाती है। उर्दू आंगन के चमन में हजारों बुलबुलें खिलते हैं, जिनकी आवियारी में इसके बागबान की अथक मेहनत शामिल होती है। ऐसा ही एक बागवान मुंबई की नगरी से ताल्लुक़ रखता है। मेरी मुराद मारूफ रसाला महानामा उर्दू आंगन मुंबई के मुदीर इम्तियाज गोरखपुरी से। उर्दू शेर व अदब उन्हें वर्षे में मिली है। वो मशहूर शायर व अदीब और नगमा निगार ज़फ़र गोरखपुरी साहब के फर्जंद हैं। ज़फ़र गोरखपुरी साहब उर्दू दुनिया में मुतालिक तारुफ नहीं, उनकी गज़लें और गीत आज भी लोगों के ज़बान ज़द है। अजब साथी है वो भी धूप में तो साथ रहता है, रहूं में छाँव में तो साथ साया नहीं रहता। और इस शेर पे खास तवज्जो चाहूँगी ज़फ़र भाई, कुछ ऐसे कुछ ऐसे हादसे भी जिंदगी में पेश आते हैं, कुछ ऐसे हादसे भी जिंदगी में पेश आते हैं कि इंसान बच तो जाता है मगर जिंदा। कैसा दौर इब्तिला हुसैनियत के बरमला यजीद ये सवार, कैसा दौर इब्तिला हुसैनियत के बरमला यजीद ये सवार है, महज़्ज़बों के अहद में जालिमों का जोर है, हर तरफ है करबला, हर तरफ है करबला, करबला ही करबला, उठो कि एहतिजाज हो, चलो कि एहतिजाज हो, हर एक तरफ अलाव है, नफस पे ये दबाव है। कि उसकी सूरत देख कर बोला ये तारों से कमर, उसकी सूरत देख कर बोला ये तारों से कमर, यार लगता है कि अपनी नौकरी खतरे में है। हरगिज़ मिला नहीं करता। वाह वाह क्या बात है। जो दोस्तों से जहां में वफा नहीं करते, हम ऐसे लोगों से हरगिज़ मिला नहीं करते। और अमीर शहर के वादे तमाम झूठे हैं, अमीर शहर के वादे तमाम झूठे हैं, किसी गरीब का भी ये भला
पूरा घराना है लाजवाब, मौला अली का पूरा घराना है लाजवाब। आखिरी शेर, एक आमना का लाल है, एक फातिमा का लाल, एक आमना का लाल है, एक फातिमा का लाल, एक आमना का लाल है, एक फातिमा का लाल, नाना है लाजवाब, नवासा भी लाजवाब। Subscribe now and press the bell icon. Never